अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमारी आज की क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी थे रिलेटेड टू सर्कल्स टॉपिक, जो कि पास्ट पेपर क्वेश्चंस थे। और उसमें एक क्वेश्चन था जो इस वक्त हमारे सामने है। इसको हमने कुछ स्टार्ट किया था, तो दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या कुछ करने का पॉसिबिलिटी मिल सकती है। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, और उसने बताया हुआ है कि पी एंड आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ इज द पॉइंट ऑन पी क्यू। क्यू आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। जब टेंजेंट की बात होती है तो हमारे जहन में फौरन ये चीज़ आती है कि अगर हम यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करें तो उस सूरत में ये होगा कि ये एंगल 90 डिग्रीज का बनेगा। अब आप अपने जहन में वो वाली टेक्निक लेके आए कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी ओ आर और ओ पी रेडियल सेगमेंट्स हैं। तो फिर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, जिसका मतलब है कि ये एंगल भी 35 डिग्रीज का होगा। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर जो उसने आपसे पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और ट्रायंगल के एरिया का आपको एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में मिला होगा कि एरिया इक्वल होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। यानी अगर मैं इन दो साइड्स लेता हूँ, एक साइड में ले लेता हूँ मान लें आर पी, और एक साइड ले लेता हूँ आर क्यू, तो इंक्लूडेड एंगल होगा ये वाला एंगल, और ये एंगल होगा 35 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज के इक्वल। तो 35 और 90 मिला के बनते हैं 125 डिग्रीज। और यहाँ पर हमें दो साइड्स जो लिखनी है वो होंगी, एक होगी साइड आर पी और एक होगी साइड आर क्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर पी, और आर क्यू के बारे में तो हमें पता है कि वो है 12। ये 2 इस 12 को कैंसिल करेगा, यहाँ आ जाएगा 6। और यहाँ पर हम लिखेंगे आर पी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई साइन 125। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो अब सिर्फ ये रह जाता है कि हमें आर पी की वैल्यू को फाइंड करना है। आरपी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इस साइड को फाइंड करने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यूं। अब आपके जहन में होगा कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि ये एम है। तो अगर मैं एम आर साइड को ए के इक्वल ले लूँ, ए, तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि मैं साइड जो ओ आर है इसको एज्यूम कर लेता हूँ वाई, और सबसे पहले मुझे वाई को फाइंड करना है। वाई को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 12 है, और ये वाला एंगल जो है ये हमें चाहिए होगा, या फिर ये वाला एंगल चाहिए होगा। इस एंगल के लिए हम ये करते हैं, इस एंगल के लिए इस एंगल के लिए हम ये करते हैं कि अगर ये एंगल 35 और ये 35 है तो मिलके इनका सम 70 हो जाएगा। तो आपको ये पूरा एंगल मिल जाएगा 180 में से 70 माइनस करके 110। जब ये 110 होगा तो ये एंगल 70 आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है ये वाली, या सेमी सर्कल का एंगल जो होता है वो 180 डिग्रीज का होता है। तो अगर ये एंगल 110 डिग्रीज का है तो फिर ये एंगल 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्रीज का होगा। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं y की वैल्यू को। आप लिखें 1070। हम इस वक्त ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ये वाली। इस ट्रायंगल में आप देखें कि 1070 इक्वल होता है 12 ओवर वाई के।
तो यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 12/1070। कैलकुलेटर यूज करते हैं इसके लिए और 12/1070 फाइंड करते हैं। ये आ जाता है 4.3676, एक लंबी वैल्यू आ रही है। मैं चाहता हूं कि हम इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लें। 4.368 लिख लेते हैं इसको। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एम ओ आर। एम ओ आर ट्रायंगल में, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाली। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में आप ये देख सकते हैं कि ये एंगल 35 है, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है वाई, और ए आपने फाइंड करना है। तो हम cos 35 यूज करेंगे ना। हम यहां लिख लेते हैं cos 35 इज इक्वल टू A/Y, और y की वैल्यू है 4.368। तो यहां से a इक्वल आ जाएगा cos 35 डिग्रीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3.578। इस तरह से आपको जब ये पता चल गया, तो आपको ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये पता चल जाएगी। वो इस तरह से कि वो 2a के इक्वल होगी। आप कह सकते हैं कि PR इज इक्वल टू 2a, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई दिस। जब हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 7.156। अब हम ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन का, ये वाला, यहाँ से असल में हमें एरिया मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एरिया इज इक्वल टू PR या RP मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई sin 125 डिग्रीज। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, sin 125 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.156, तो हमें आंसर मिलता है 35.17। और इसके यूनिट हम लेंगे, हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन है सेंटीमीटर्स, तो हम इसके यूनिट लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चेक करते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 35.16 से लेके 35.24 तक एक्सेप्टेबल होगा। और उन्होंने थोड़ा सा मार्क स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ किया है, आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इसकी मार्क स्कीम, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इन्हीं स्टेप्स के नंबर्स हैं जो सारे के सारे स्टेप्स हमने किए हैं। ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में सॉल्व हुआ हुआ मिल चुका होगा। और अब हम करते हैं मई जून 2024 के पेपर का एक क्वेश्चन है जो कि सर्कल से रिलेटेड है। और क्वेश्चन कुछ यूं है कि ABCD आर पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, और वो हमें कह रहा है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बिलो, एंड फर्स्ट पार्ट इज फाइंड एंगल DAB। आप देख सकते हैं इसमें कि अगर ये एक सर्कल है तो इसके अंदर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ये एंगल 58 है तो ये एंगल तो 180 में से 58 को माइनस करके हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल, इस जगह पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं
कि ये 180 माइनस 58 है, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आता है 122 डिग्रीज। और हम इसकी रीज़न देंगे कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो opposite angles at to 180 डिग्रीज। इसके बाद वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने एंगल डी ओ सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल। हम इसमें देख सकते हैं बहुत इजीली कि अगर हम इस डायग्राम को देखें कि ये हमारे पास एक सेगमेंट है, ये वाला। इसमें जो एंगल सेंटर पे बना रहा है, ये वाली आर्क जो एंगल सेंटर पे बना रही है, वो इस 72 का डबल होगी। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि दिस इज डबल ऑफ 72 डिग्रीज, इसलिए आंसर आएगा 144। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे, और प्रॉपरली स्पेस गिवन था कि आपने क्या क्या चीज़ें बतानी है। इसका सिर्फ 1 मार्क है, तो सिर्फ 144 लिख देना विल बी सफिशेंट। आपकी ये वाली वर्किंग जो है ये आपके आंसर को सपोर्ट करेगी। इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड एंगल बी सी ओ। फाइंड एंगल बी सी ओ। अब हमें एंगल फाइंड करना है ये वाला। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये है एक्स। इसके लिए अब आप अपने जहन में वो वाली एक कॉन्सेप्ट लेके आए, वो वाली प्रॉपर्टी लाएं कि अगर दो रेडियल सेगमेंट हो तो इस तरह से बनने वाली ट्रायंगल आइसोसिलीज होती है। और ये एंगल अगर हम y एज्यूम करेंगे तो ये एंगल भी y होगा, और इस तरह से हमें y मिल जाएगा। इसको आप एज्यूम कर लें y, और इस एंगल को भी एज्यूम कर लें y। तो आपको ये पता है कि y + 144 इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपको सबसे पहले y मिलेगा। जब हम 180 में से 144 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है? 36। और यहाँ से पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 18 डिग्रीज आ जाएगा y। और जब आपको y मिल जाएगा तो अब आपको ये नज़र आ रहा है कि x और y को ऐड करें तो 58 बनता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x + y इज इक्वल टू 58। y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा 58 माइनस 18, और ये आंसर आएगा 40 डिग्रीज। ये आपका आंसर होगा। ये आंसर्स हैं इसके जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक और पास्ट पेपर का पेपर 1 का ही क्वेश्चन है ये, मई जून 2024 का। और क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे जानना चाह रहा है कि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। 2 मार्क्स होंगे आई थिंक इस क्वेश्चन के। जी, इसमें आपने करना कुछ यूं है, और फिर एग्जामिनर ये चाहेगा कि वाई की वैल्यू को भी फाइंड आउट करें। तो दोनों वर्किंग्स को हम यहाँ पर करते हैं। हमें ये पता है कि अब हम इस टेक्निक से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके हैं कि अगर ये एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा। और अब आपको ये पता है कि अगर ये दोनों 20 हैं तो 20 + 20 होता है 40। और ये एंगल ऐसा होना चाहिए कि 180 माइनस 40 के इक्वल हो।
ये आ जाएगा 140। अब आपको जब ये 140 मिल जाता है तो जो भी एंगल सेंटर पे होगा, सर्कल पे बनने वाला एंगल उसका हाफ होगा। यानी कि अगर आप हाफ इंटू 140 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं एक्स के लिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि 120 के अंदर अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल 60 होगा। अब अगर ये 60 है तो एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 20 में प्लस हो तो 60 आंसर दे। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलती है 40। तो इस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये पूरा एंगल जो है ये 60 होगा। और ये 60 इस वजह से होगा क्योंकि 180 माइनस 120 करने पे आ रहा है, तो फिर एक्स की वैल्यू जो है वो 40 आ जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन, अब आपको अंदाज़ा है कि किस तरह से आपने लिखनी है। वो डिटेल आपने लिख के एक्स की वैल्यू 40 और वाई की वैल्यू 70 आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि 2 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये वाली वर्किंग जो है ये शो करें पहले कि ये किस तरह 140 हुआ। और फिर आपने ये प्रॉपर्टी वर्ड्स में भी लिखनी है कि इसके मुकाबले में ये एंगल हाफ होगा। ओके, मैंने नहीं लिखी, आप लोग लिखेंगे। तो ये थे हमारा पास्ट पेपर के वो क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ सर्कल्स थे। मुझे लगता है कि अब सर्कल्स के क्वेश्चंस के अंदर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे उसके अपने क्वेश्चंस या अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम इन तमाम क्वेश्चंस को, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसी वीडियो और इसके लिए अरेंज की जाए जिसके अंदर पास्ट पेपर के फर्दर भी कुछ क्वेश्चंस हों। और आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की। और जहाँ कहीं प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे बताएं। इंशाल्लाह हम उनको अपनी लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।